Every day, we fight battles, not on a battlefield, but within our own minds, against stress, doubt, envy, anger, and the relentless race of modern life. Thousands of years ago, on the battlefield of Kurukshetra, a timeless wisdom was spoken, the Bhagavad Gita. But what if the Gita was never meant to remain only on temple shelves? What if it was meant to guide us through the battles of our everyday lives? Here, an army officer and an IT professional come together from two very different worlds to rediscover the Gita through real experiences, real struggles, and real questions, not just to worship its words, but to understand them, live them, and apply them in the chaos of our modern lives. This is not just a discussion, this is a journey to conquer the inner battlefield and awaken the warrior within. Welcome to the inner Kurukshetra. डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट? मतलब यू हैव लेफ्ट आर्मी, यू आर वर्किंग एज अ ड्रोन इंजीनियर देयर, राइट? एआई का बहुत चला हुआ है, तो लोगों के एक्चुअली जॉब जा रहे हैं, नहीं पता क्या होने वाला है, पर बात है कि नौकरियां चली जाएंगी, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, डर इतना फैला है। मतलब आप दोनों के ट्रैक अलग हैं, बट फिर भी एक पॉइंट ऐसा है कि जहां पे आप लोग इकट्ठे आके एक ही बात कर रहे हो कि नहीं यार ऐसा करेंगे तो अच्छा, इसकी हेल्प हमको आपकी बैटलफील्ड में भी हो सकती है और इसकी हेल्प मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में भी हो सकती है। यस यस। जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आपने अभी हमारे इंट्रोडक्शनरी क्लिप में देखा कि हर कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनल और एक्सटर्नल बैटलफील्ड के थ्रू गुजरता ही रहता है। एक्सटर्नल हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ या किसी एनवायरनमेंट में सिचुएशन की वजह से वो अपने आप से जूझ रहा होगा, बट ज्यादातर देखा जाए तो जो इंटरनल बैटलफील्ड है उसमें कई सारे कठिनाइयां, मुश्किलों और चुनौतियों के सामने अपने आप को इवैल्यूएट कर रहा होता है और उसको झेलने का एक सच और आसान तरीका ढूंढ रहा होता है। इन्हीं सब चीजों का जो समाधान है 5000 साल पहले तकरीबन श्री भगवान कृष्ण ने अपने महासंग्राम जो बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र हुआ था उस दौरान पूरा अपने श्री भगवत गीता के द्वारा एक्सप्लेन किया हुआ था कि आने वाले समय में कैसे जीवन के कठिनाई बढ़ने वाले हैं और उस सिचुएशन में हमें कैसे अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के बावजूद एक जो पारिवारिक जीवन है उसमें हम अपने आप को प्रोग्रेस कैसे करें, ये सब पहले ही लिखा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसके ऊपर कभी ना गौर देते हैं ना जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी बेसिस पे हमारा जो ये चैनल है द इनर कुरुक्षेत्र एक आइडिएशन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन का एक कोशिश है जिसमें हम भी अपना जो बेसिक नॉलेज है भगवत गीता के बारे में उसको एनहांस करना चाहेंगे और उसी के आधारित पे आने वाले जीवन में हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये फर्स्ट एपिसोड। तो आज के इस एपिसोड में शुरुआत के लिए मैं अपने जो प्रयांक भाई है उनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। प्रयांक भाई एज ए एजुकेशन बैकग्राउंड एमसीए ग्रेजुएट है, उसके बाद करेंटली सीनियर आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में पुणे में जॉब कर रहे हैं एंड इट्स बीन मोर देन 2 decades he is working in the same industry and he is very keen to study about ancient Indian scriptures and literatures and passionately pursuing his journey in that, जिसमें वो सर्टिफाइड स्टडी इन उपनिषद है और एडवांस सर्टिफिकेशन इन वेदांत भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी वो अपने पर्सनल फ्रंट पे हार्टफुलनेस के प्रैक्टिशनर रहे हुए हैं। 2002 में इनका जर्नी स्टार्ट हुआ था, 2012 में ये सर्टिफाइड ट्रेनर बन गए एंड 2022 में ये सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी बने हैं। सो स्पिरिचुअलिटी एंड माइंडफुलनेस का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा एज ए इंडिविजुअल एंड एक्टिवली हार्टफुलनेस के प्रैक्टिशनर भी हैं। उसके अलावा एज ए सोशल कॉज बहुत सारे हार्टफुलनेस के और भगवत गीता के सेशन भी कंडक्ट करते हैं
जिनके ऑडियंस आईटी प्रोफेशन से लेके एकेडमिक स्टूडेंट्स और लोकल कम्युनिटी वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। एंड इनके कई सारे पॉडकास्ट भी रेडियो चैनल्स पे आ चुके हैं, टेलीकास्ट हो चुके हैं। एंड एज ए हॉबी, again he is very multi talented in terms of pursuing his hobby for the watercolor and acrylic painting। वोकलिस्ट हैं, बेहतरीन सिंगर भी हैं, एंड उसके अलावा अपना गिटार का भी हॉबी बरकरार रखते हैं। तो आई वुड से कंप्लीट पैकेज ऑफ मल्टी टैलेंट एंड स्टिल ग्राउंडेड विद स्पिरिचुअलिटी एंड हम्बलनेस। थैंक यू संतोष भाई, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। आपका इंट्रोडक्शन मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे लगता है कि मुझे भी आपके बारे में कुछ बोलना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग एक साथ अगर आए हैं यहाँ पे तो बहुत इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है जो हमको साथ में इधर लेके आया। तो आपका बैकग्राउंड बताना मेरे लिए एक ऑनर की बात भी है और एक इंस्पायरिंग भी है। तो अगर मैं संतोष भाई के बारे में बताऊं तो संतोष भाई 2009 में आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है इन्होंने कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद एक कॉमन चीज आती है हम दोनों के बीच में कि इन्होंने भी उसके बाद में एक नॉर्मल आदमी जो करता है 1.5 years ही आल्सो वर्कड इन आईटी, सो विच इज लाइक कॉमन थिंग बिटवीन अस। फिर जो हम दोनों को अपार्ट करती है अभी आज की सिचुएशन में, जो कॉमन नहीं है, वो है इनका जो क्रेज था टू सर्व द मदरलैंड। मतलब ही जॉइंड आर्मी। इन विच ईयर डिड यू जॉइन आर्मी? आई थिंक 2012 I was commissioned। yes, he was commissioned in 2012, and then I think 13 years you served there, Yes, and you yes, retired as a lieutenant colonel. yes। So that's really inspiring and amazing. And उसके बाद he's a tech savvy guy, काफी कुछ you know काफी कुछ चीजें जानते हैं टेक के बारे में जो हमारे डिस्कशन हुए। उसके बाद he's a drone expert, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से he's a avid traveler, एंड आई थिंक अभी भी आप इंडियन डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट? मतलब यू हैव लेफ्ट Yes, आर्मी बट यू आर वर्किंग एज अ ड्रोन इंजीनियर देयर, राइट? yes, yes। सो इंस्पायरिंग जर्नी है बॉस की। हमारे काफी कुछ कॉमन डिस्कशंस हुए थे जिसकी वजह से चलिए वो हम लोग आगे चल के बात करते हैं। बट Okay. अगर आपको याद है हमारे डिस्कशन में कई सारे थॉट्स भी मिलते थे। आर आइडियोलॉजी यूज्ड अरे टू बहुत रेजोनेट बहुत अ बहुत लॉट। बहुत 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 एंड बहुत अगर आपको याद है हम मिले भी उसी के थ्रू थे। अगर फर्स्ट यस। इंटरेक्शन याद है, आप अगर बता पाएंगे उसके बारे में। हाँ हाँ, अरे मुझे बहुत अच्छे से याद है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमारा ऐसा हुआ था कि मुझे कॉल आया और नाम बताया आपने, और आपके एक और कलीग थे, कोई शायद कर्नल थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम राइट नाउ। तो आप दोनों आए और मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे यूनिट से बोल रहा हूँ मैं पुणे की। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं, मैंने कहा कुछ गलती वलती हो गई क्या मुझसे? मुझे लगा ऐसा तो क्या वो मिलिट्री वाले मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? तो जब ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि मेडिटेशन सेशन, आपसे मेडिटेशन सीखना है या फिर रेगुलर सिटिंग्स लेने हैं मेडिटेशन के। मैंने कहा यार इनको क्या जरूरत पड़ गई? मैं अपनी वाइफ को जाके बोला, मैंने कहा यार इनको क्या जरूरत पड़ गई मेडिटेशन की? ये तो मतलब जी, एकदम डिसिप्लिन लोग हैं, एकदम इनका एकदम टाइम टू टाइम चलता है, एवरीथिंग इज कट टू कट। तो फिर इनको क्या जरूरत पड़ गई? फिर एनीवेज ये लोग घर पर आए, फिर हमारे रेगुलर ऐसे सेशंस, मेडिटेशन के वीकली सेशंस, एक्चुअली हार्टफुलनेस में वीकली सिटिंग्स लेना होता है, जैसे मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो लोग वीकली सेशंस के लिए घर पे आते हैं, इट्स ऑल फ्री ऑफ चार्ज। तो आप लोग भी शायद वैसे ही आए थे। एंड यस, देन यस। आई थिंक उसके बाद हमारा फिर मिलना, आपकी यूनिट में भी आपने कभी एक दो बार इनवाइट किया था, तो कॉमन फ्रेंड्स हम लोग मिले थे। तो फिर यस। वहां पे अपना जो आइडियोलॉजी का जो डिस्कशन जो 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 चालू हुआ था, तो वो काफी एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, है तो ना? ये आपको अगर लगभग याद हो। वो 1.5 2 साल पहले की बात है, अगर आपको वो याद दो है। दो तीन साल, हाँ, दो तीन मुझे लगता टू है कि वो एक शुरुआत था, जो एक्चुअल कॉज है वो अभी आके पता चला है हमें। हाँ हाँ है ना? एग्जैक्टली, तब शायद इंस्टिगेट हुआ था हमारे किसी जी। डिस्कशन में। तो आपके शायद अपने कुछ आई थिंक फ्रेंड्स ने भी कुछ ऐसा बोला था ना कि अरे काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हैं आप लोगों के, हाँ, ऐसा। मतलब एक हमारा जो आर्मी वाला एक्सपीरियंस है एंड आपका आईटी वाला एक्सपीरियंस, एंड उसमें भी कॉमन चीजें जब आए तो मेरे को एक थॉट आया था कि क्यों ना हम हाँ एक कॉमनैलिटी के ऊपर कुछ हम मिलके कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दिस होल पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल।
बट इंटरेस्टिंग चीज है क्या संतोष भाई कि आपने वो 2 साल वो थॉट अपने अंदर ऐसे रखा और ऑल ऑफ अ सडन आपने ये रिवील किया जस्ट व्हेन यू एक्चुअली लेफ्ट पुणे। जब आप पुणे में थे तब हम कुछ नहीं कर पाए इसके बारे में। करेक्ट करेक्ट बट एंड इंटरेस्टिंग। यस दैट रिग्रेट इज ऑल्सो देयर होल द टाइम हम साथ में थे क्लोज बाय उसके बावजूद भी कर नहीं पाए एंड मे बी फॉर द प्राइमरी रीजन मैं अपना भी एक ट्रांजिशन जर्नी में बिजी था आर्मी से सिविल में शिफ्ट होना एंड इट्स अ बिग थिंग तो उस दौरान शायद ईश्वर ने मेरे को वो प्रायोरिटी दिया होगा कि इस पे पहले तू ध्यान दे बाद में ये भी अलाइन हो जाएगा एंड मेक सेंस। टाइम अलाइंड एंड आई थिंक वी आर नाउ डूइंग दैट तो ये आइडिया वहीं से शुरू हुआ था चैनल के बारे में हाँ। तो आपको क्या लगता यस। है जो भी मैंने जब आइडिया डिस्कस किया आपसे कि क्यों हमें ये करना चाहिए एंड जो थॉट था मेरा उसमें आपको क्या यूनिक लगा हाउ इट इज गोइंग टू बी स्पेशल यार यूनिक मुझे ये लगा कि पहले तो सबके अपने स्ट्रगल्स हैं। बट एक आर्मी के बंदे का जिसने एक्चुअल रियल बैटलफील्ड देखा हो, मतलब आई थिंक यू हैव बीन पोस्टेड हाई एल्टीट्यूड पोजीशंस राइट, का आपने काफी यस ऐसी यस सिचुएशन में आप रहे हो। कुछ जी आपके फोटोज भी देखे थे मैंने, पूरे आर्मी गन पूरा ये सब लेके। तो जी वो भी काफी बहुत इंस्पायरिंग था कि मैंने कहा यार ये रियल बैटलफील्ड है, मतलब जिसमें जिसमें से आपका एक्सपीरियंस है। तब आप शायद मेजर थे, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर करेक्ट रिकॉल। करेक्ट मतलब करेक्ट काफी आपने ऐसे सब फोटोज दिखाए थे, डिस्कशन किए थे, कुछ कुछ आपने इंस्पायरिंग स्टोरी बताए थे। तो मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत स्ट्रांग बंदे होते हैं यार ये लोग तो ना। बट आपका जो जो एनिमी है वो सामने दिखता है, जैसे आपने एक बार बताया था, यस यस है ना। पर हमारे लड़ाई में हमारा दुश्मन हमें पता है कि कौन है और वो सामने कौन है रहता एग्जैक्टली। एंड कॉरपोरेट फील्ड में आई थिंक आप ही ने ये बात मुझे बोली थी एक बार कि यार हमको तो हमारा दुश्मन दिखता है, है बट यस आपके दुश्मन तो यार हर जगह है, आसपास है, आपके अंदर भी चलता रहता है एक इनर कुरुक्षेत्र एंड जैसे, मतलब जो आई थिंक हमारा अगर आर्मी वाला कंसेप्ट पूछेंगे तो वो जब लड़ाई हो रहा है तभी दुश्मन है तभी दुश्मन का पता चल रहा है नहीं तो हाँ आपके लाइफ में तो रोजमर्रा का एक स्ट्रगल है एक बैटलफील्ड वेल विद इन एंड सराउंडिंग में चल ही रहा है 100%, एंड आई थिंक हंड्रेड वो परसेंट बैटलफील्ड आप ही एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या होता है कैसे वो दौर होता है हाँ ये जर्नी में देखिए बहुत कुछ कवर करने का सोच रहे हैं, जो कि हमारे भाई बहनों को शायद कुछ इस डिस्कशन से कुछ मतलब कुछ पॉइंटर्स मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए तो। बट हाँ, वो बैटलफील्ड जो है एक्चुअल, वो रियल बैटलफील्ड जो आप लोगों का है वो तो है ही, बट ये जो एक कॉमन आदमी जो है ना, वो एक रियल बैटलफील्ड जो उसके अंदर हमेशा पूरे टाइम चलता रहता है। बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी चीजें मतलब टफ है एक्चुअली। यू नो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी, मतलब सॉरी टू यूज द वर्ड, बट ऑफिस पॉलिटिक्स, मे बी पावर प्रेशर, या वो क्या बोलते हैं जो अपने डेली की जो लाइफ है उसमें जो जो कितने टाइप के प्रेशर है आदमी, बहुत टाइप के प्रेशर से जूझ रहा है। अभी एक एक टाइम आया था जब ये कोरोना करके बीमारी आई थी, तब भी लोग अलग टाइप के स्ट्रगल में थे। करेक्ट तो मतलब वो ठीक है बैटल फील्ड का है, बट वो भी एक अलग टाइप का स्ट्रगल था। उसमें कुछ लोगों की जिंदगी चली गई, फिर कुछ लोगों की फैमिलीज पीछे छूट गई, और फिर यहाँ पे अपना अभी एआई का बहुत चला हुआ है, तो लोगों के एक्चुअली जॉब जा रहे हैं। जी अब उस सिचुएशन में मतलब ये आपको क्या लगता है एक बैटलफील्ड से कम नहीं है क्या कि एक आदमी जिसकी ईएमआई चल रही हो, जिसका घर चल रहा हो, और उस टाइम पे हो क्या रहा है कि एक ऐसी चीज आ रही है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद साइंटिस्ट लोगों को ऐसी जगह काम करना चाहिए था जहां पे उन लोगों को नौकरियां दिला सके। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है कि एआई ना, लोगों की बात जो चल रही है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, पर नहीं बात ऐसी सही चल रही बात है है कि लोगों सही की बात नौकरियां चली जाएंगी, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, डर इतना फैलाया जा रहा है। हम्म, बट वो जो है ना, वो वहां पे हर आदमी, कॉमन लेवल का आदमी इतना परेशान है इस टाइम पे। एक डर बैठा हुआ है, लोगों के घर की ईएमआई चल रही है, लोगों के बच्चों की एजुकेशन इतनी बढ़ चुकी है, इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं आप, वो ऊपर जा चुका है। तो मतलब मेरे को लगता है कि ये सुपर पावर की गाइडेंस ही काम आ सकती है इधर, नहीं तो यस यहाँ पे यस मेरी और एब्सोल्युटली आपकी सोच जो है ना, बहुत बहुत लिमिटेड सोच है। हम लोग कितना सोच पाते हैं कि इस महीने की ईएमआई कैसे जाएगी, यस अरे इस यस महीने का खर्चा कैसे चलेगा, अभी किसी का जॉब चला गया है। जरूरी नहीं कि सबके पास बैकअप होता हो, कि सेविंग्स है और बस
हो जाएगा, निकल जाएगा, 5 महीने 10 महीने तो मैं आराम से निकाल लूंगा। एंड ये सब तो बातें आई थिंक मैंने नोटिस किया था, जो भी आप गीता सेशंस कंडक्ट करते थे उसका जब भी व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह देखता था, आई बीन फॉलोइंग। ऑल्दो हमारा हाँ, थोड़ा टच छूट गया था मेरा जर्नी के वजह से, बट उस दौरान मैं जब फॉलो करता था ना ये बातें, जब आपने कवर किया ना, तो आई रियलाइज कि हमारे अंदर भी ये चल ही रहा है एक बैटल फील्ड। एंड हाँ, अगर हमें इसको टैकल करने के लिए जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स है, लिटरेचर्स है, उनका अगर हम एक अच्छे तरीके से यूज नहीं करेंगे तो इट विल बी रॉन्ग ऑन आवर पार्ट एग्जैक्टली। विदाउट रियलाइजिंग। And that is how यस। this whole concept of the inner Kurukshetra what we are thought about, and जो उसके बारे में मंथन अभी कर रहे हैं कि क्यों हुआ, कैसे होने वाला है, तो that is all हाँ, it started, I guess, and all because of his blessing we are sitting today and carrying out this session. यस, यस। बट आपको सी, क्या लगता है कि इस पूरे डिस्कशन में मेरा क्या रोल होगा, या फिर कैसे ये दोनों बैकग्राउंड का कोलैबोरेशन होने वाला है, हाउ इट इज गोइंग टू बी स्पेशल? हाँ, स्पेशल मतलब आप जो है, मैंने जैसे बताया था कि एक, आई थिंक इसको कैसे बोलना चाहिए, कि आपने तो रियल बैटलफील्ड देखा हुआ है, यहाँ पे आदमी की रोजमर्रा की जो बैटलफील्ड है, अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का जो कोलैब है, एक आर्मी पर्सनल, यू नो, और एक कॉर्पोरेट पर्सनल, लेट्स से कॉर्पोरेट में मैं इतने साल स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 20 years नाउ, है ना, वहां पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स ये सब देखे हैं, काफी चीजें देखी हैं, काफी बार तो मेरी नौकरी पे आया है, उठ के आई है कुछ चीजें, वो देखा है, वहां पे स्ट्रगल्स देखे हैं, प्लस आपने जो रियल बैटलफील्ड के जो आपके स्ट्रगल्स देखे हैं, तो देखते हैं कि वहां पे कॉमनैलिटी, अगर आप लोग, आपको याद है तो, कि हम लोग जब फ्रेंड्स एक बार बैठ के आपकी यूनिट में डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ ऐसी चीजें निकल के आई थी कि यार, अच्छा, इंडियन स्क्रिप्चर्स आपको, मतलब आप दोनों के ट्रैक अलग हैं, बट फिर भी एक पॉइंट ऐसा है कि जहां पे आप लोग इकट्ठे आके एक ही बात कर रहे हो, कि करेक्ट, नहीं यार, करेक्ट। ये ऐसा करेंगे तो अच्छा, इसकी हेल्प हमको आपकी बैटलफील्ड में भी हो सकती है, और इसकी हेल्प मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में भी हो सकती है। यस, यस। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आई थिंक वो यूनिकनेस है, क्योंकि जी। देखिए देखिए, जनरली क्या होता है ना, कि ऐसा अज्यूम किया जाता है कि गीता मतलब कोई तिलक लगाया हुआ, कोई कोई ऐसा दाढ़ी वाड़ी बढ़ाया हुआ कोई अच्छा सा साधु महात्मा बात कर रहा है, तो लोगों को लगता है कि अरे, अरे कोई तो अच्छी चीज करेगा, ऑफ कोर्स, मतलब वो उनका एरिया है, मतलब, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक सन्यासी ही गीता के बारे में बात कर सकता है। सबसे करेक्ट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगता है ना, कि एक गृहस्थ ने एक गृहस्थ को गीता हम्म। बोली थी, बहुत सही इंपॉर्टेंट बात है। चीज है, मतलब कृष्ण एक गृहस्थ थे यस, और अर्जुन एक गृहस्थ थे, यस, तो अब एक गृहस्थ, जब एक गृहस्थ को जब गीता बोल रहा है, तो एक गृहस्थ के लिए बोल रहा है ना, यस, यस, साधु यस, सन्यासी के लिए परफेक्ट। नहीं बोल रहा है। जरूरी नहीं है कि साधु सन्यासी ही के लिए ही है, नहीं भैया तुम उठा के रख दो गीता को, सिर्फ वो अपने क्या बोलते हैं, कोर्ट रूम में हाथ रखा के सिर्फ कसम खाने के लिए नहीं है, एंड आई मतलब इट थिंक इज। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही डाइल्यूशन के वजह से हमने भगवत गीता को हमेशा एक होली स्क्रिप्चर के तौर पे पूजना शुरू किया, रादर देन उसके अंदर क्या है, और वो जो अंदर वाला ज्ञान है उसको हम अपने डेली बेसिस पे कैसे अडेप्ट करें, वो हम ज्यादा भूल गए थे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, अभी वो 5200 साल पहले जो कुछ बोल के गए, जी। आप एआई आने दो, बीआई आने दो, सीआई आने दो, कुछ भी आने दो, गीता के जो वर्ड्स है, जो श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जो निकले हुए शब्द हैं 5200 साल पहले, वो आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। करेक्ट। अगर वो समझने चालू हो जाए सही मायने में, तो हम्म, एक्चुअली लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली डाइल्यूट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हट जाएंगी, हम्म, बट उनका इम्पैक्ट जो है ना, जो मतलब इंटेंसिटी जो है, आपको बहुत छोटी लगने लग सकती है, मतलब, और धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे फेड अवे हो सकती है। मैं ये नहीं बोल हम्म। रहा हूँ अगेन कि गीता पढ़ते ही आपको बस एक चमत्कार होगा, श्री कृष्ण खुद आके बोलेंगे वत्स कुछ नहीं होगा, टेंशन मतलब मैं हूं ना रियल शाहरुख खान, बट धीरे धीरे अगर आप उससे, इफ यू मेक इट अ रेडी रेकनर फॉर योर सेल्फ, देन यू विल सी दैट इट इज हाउ थिंग्स आर काइंड ऑफ गेटिंग फेडिंग अवे। बहुत सारे ऐसे यस। श्लोकास में कभी मौका लगेगा तो अपने डिस्कस करेंगे, कि जहां पे कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम शुरू तो करो। हाँ,
करेक्ट। शुरू तो करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम कल चमत्कार होगा, तुम यार यस यस। टेक वन स्टेप, देन सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड फॉर यू। जी जी। वहां पे बहुत प्रॉमिसिंग गई थी, इसीलिए अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे आपने बोला कि मंदिर में रख के सिर्फ उसकी पूजा करना हम्म। है, पायस स्क्रिप्चर है जिसको हाथ रख के कसम खानी है, बस नहीं। वो बेचारे बोल के गए हैं, उनके यस। मुखारबिंद के खुद से निकले हुए शब्द हैं, तो फिर हम्म। उसको हम लोग अब नहीं तो कब, फिर करेक्ट। 5200 साल निकलेंगे और एंड आई थिंक एआई। ऑन आउटलाइन, अगर मैं इसको समराइज कर चाहूंगा तो हमारा चैनल का मकसद ही यही होगा कि सरल और सिंपल तरीके से भगवत गीता के जो लेसन है, टीचिंग्स है, वो हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में कैसे अडेप्ट करें, और जो भी हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है उनके लिए हम कैसे इजी सॉल्यूशन ढूंढ पाए। एंड वो करने के लिए आई थिंक हम दोनों का एक्सपीरियंस एज अ आर्मी ऑफिसर एंड यू बीइंग अ आईटी प्रोफेशनल, कैसे हम अपने इंडिविजुअल लाइफ जर्नी में जो चैलेंजेस एनकाउंटर किया और उसके फेस में कैसे ये भगवत गीता का रेलेवेंस आया, यही हम डिस्कस करेंगे। एंड एपिसोड्स आर गोइंग टू बी इन दिस लाइन ओनली। यस, लेट्स टेक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, कॉमन प्रॉब्लम्स अगेन। यस। मतलब मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि डोंट कंसिडर मी एज एक्सपर्ट ऑफ गीता, नो नथिंग, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। बट हाँ, ये हम देखते हैं कि अनफोल्ड करेंगे कि किस तरीके से ना एक कॉमन आदमी को भी, जैसे अगर मुझे हेल्प कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर गीता मुझे हेल्प कर सकती है तो बहुत कॉमन आदमी हूं मैं, तो किसी भी एक कॉमन आदमी को रेजोनेट कर सकती है। बट हाँ, उसका अप्रोच जो है ना, वो थोड़ा ध्यान रखना है। वो आई थिंक लेट्स टेक इट इन द नेक्स्ट एपिसोड की, वो अप्रोच जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप करेक्ट करेक्ट। अप्रोच, सब अप्रोच करते हैं गीता को, जी। गीता को अप्रोच करते हैं, देखते हैं, उठा के रख देते हैं। हम्म। रीजन क्या है वो बताऊंगा अपने को, अपन कभी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड। वो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द आउटसेट हमारा भी जो पर्पस है चैनल का, ये ना हम कोई क्वालिफाइड एक्सपर्ट है या हम सब जानते हैं करके कुछ नहीं बोल रहे, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी कुछ सीखेंगे। हाँ एंड हाँ, हमारा जो ये लर्निंग जर्नी होगा इसके थ्रू अगर चार लोगों को हेल्प हो रहा है तो व्हाई नॉट, दैट इज द एग्जैक्टली होल पर्पस आई गेस, है ना। एग्जैक्टली। वी आर बट ऑलवेज द स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट, नेवर एन एक्सपर्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली always एब्सोल्युटली। a learner, यस never a knower, never a knower, यस it's always a यस। learner. हाँ, एंड दैट इटसेल्फ मैटर्स अ लॉट। जो मैं अगर 10 साल के एज में भगवत गीता पढ़ा हूँ वो एक अंडरस्टैंडिंग अलग होगा, फिर मैं 20 साल कॉलेज के बाद अगर पढ़ रहा हूँ वो एक अंडरस्टैंडिंग, फिर गृहस्थ जीवन में सब कुछ सफर करने के बाद पढ़ रहा हूँ तो इट गिव्स मी अ होल पर्सपेक्टिव। तो यही हम देखने वाले हैं कि कैसे ये अनफोल्ड करेंगे, है ना। एंड बट इसमें एक और क्यूरियोसिटी आता है कि हमारे लाइफ में भगवत गीता का कभी ऐसे जरूरत क्यों पड़ा। जब मैं आपके बारे में सोच रहा था, एक सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशन है, एस्टैब्लिश्ड लाइफ है, हैप्पी फैमिली, है ना, ड्रीम जॉब एंड यू नेम अ थिंग, यू ओन इट एवरीथिंग, बट फिर भी आपको स्पिरिचुअलिटी एंड भगवत गीता का जरूरत पड़ा, तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, यू नो। यस। तो आई थिंक मुझे लगता है इसके बारे में अपन अनफोल्ड करते हैं आगे, या फिर हाँ। एंड वो वहां मेरा भी एक रोल आएगा, लग रहा है कि मैं क्यों भगवत गीता की तरफ गया, जब मुझे हाँ, मैं कभी आपको ऐसे नेक्स्ट लगा चीज नहीं। बता रहा था कि मैं, आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, पर मेरे को तो लग रहा था कि भाई आप तो यार, देखिए, आपने ऐसा बोला कि ड्रीम जॉब ये वो, एक टाइम पे मेरा ड्रीम जॉब होता था कि मैं आईटी, सॉरी, मिलिट्री पर्सनल बन सकता हूँ क्या, मैंने एनडीए भी कोशिश की थी देने की, और मैंने समहाउ किसी रीजन से नहीं हो पाया था, यस। सम रीजन। तो कभी मेरा भी था, मैं बेस्ट कैडेट था अपने टाइम पे, क्योंकि मैं कभी एक सपना था कि चलो मैं ना कभी तो ये बनूंगा, ना मिलिट्री में जाऊंगा, सर्व करूंगा, मेजर बनूंगा, लेफ्टिनेंट बनूंगा, व्हाटएवर। तो मेरे लिए तो आपका जॉब ऐसा है, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इट्स काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब, इट्स ऑलवेज ऑलवेज लाइक, इट लुक्स वेरी डिसिप्लिन लाइफ, यू लर्न घुड़सवारी आप सीखते हो, आप बहुत डिसिप्लिन सीखते हो, आप बहुत सारी चीजें सीखते हो लाइफ में, जो कॉमन आदमी के लिए तो एक, और यू लिव इन अ वेरी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स आपको जो बैटलफील्ड में जाना पड़ता है वो उतना प्रोटेक्टिव नहीं होता होगा, बट तो एक कॉमन आदमी के लिए तो वो ज्यादा हर पॉइंट ऑफ व्यू से लुक्रेटिव दिखता है, प्लस बहुत यस। ड्रीम ड्रीम जॉब वो दिखता है। तो मैं भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या जरूरत पड़ गई यार, मतलब ठीक है, मुझे तो पड़ी तो ठीक है, आपको क्या जरूरत पड़ी। तो आई थिंक
काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है अपना, मुझे ऐसा लग रहा या है। बिल्कुल एंड बिल्कुल। थैंक्स कि आपने एक्चुअली इसके बारे में सोचा भी, एंड आपके पास वो फार साइड, फोर साइड क्या बोलते हैं उसको, वो था कि यार ऐसा। और वो हमारे फ्रेंड्स जो हमारे डिस्कशन में बोले कि यार व्हाई डोंट यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, कि तुम यस लोग थोड़ा के बारे में, हमको लग रहा है कि इतना इंस्पायरिंग है, इतना डिस्कशन अच्छा हो सकता है, तो फिर करेक्ट। देखो बात, देखो कि कुछ शायद इसीलिए आपको आइडिया भी आया ना, तो आपने इम्प्लीमेंट भी कोशिश की करने की यस आइडिया, तो आप यस। थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम यहीं से शुरू करते हैं कि हाउ पक्का डिड वी एनकाउंटर भगवत गीता इन ईच आवर इंडिविजुअल लाइफ, है ना। तो पक्का पक्का थैंक यू आई सो मच थिंक। प्रियंक भाई, आपने ये इनिशिएटिव एक्सेप्ट किया एंड आइडिया को एक अरे रियलिटी अरे में नहीं, मेरा तो बदलने का। सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य है, आपने मुझे लाइक समझा कि आपको लगा कि चलो एक डिस्कशन करना चाहिए मेरे साथ में, जी, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। या एंड वी विल कीप मीटिंग लेट्स सी। एंड कंटिन्यू द डिस्कशन। पक्का बॉस, टू यू, जय या हिंद। थैंक यू।